कोल्हापुर के विशालगढ़ में मस्जिद और मुस्लिम बस्ती पर फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से किए गए हमले के मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी ने शदीद बरहमी ज़ाहिर की है। आज वंचित बहुजन अघाड़ी के मकामी ज़िम्मेदारान के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए कोल्हापुर मस्जिद पर हमले के मामले में मुलविस तमाम मुलज़िमीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और इस साजिश में मुलविस तमाम शरपसंदों को बेनकाब करने का मुतालबा किया है। कोल्हापुर ज़िले के विशालगढ़ में तजावुज़ात हटाने के नाम पर शुरू होने वाले एजिटेशन में राजर्षि शाहू महाराज की सरजमीन है, जिन्हें समाजी इंसाफ की कौमी अलामत के तौर पर जाना जाता है। 14 जुलाई 2024 को कुछ समाजी कारकुनों ने मुनज़्ज़म तरीक़े से मार्च की मनसूबाबंदी की और इस मार्च को कुछ समाजी कारकुनों ने पुरतशद्दुद मोड़ दे दिया और गजापुर मुस्लिम वाड़ी में अक़लियती मुस्लिम कम्युनिटी के घरों पर पथराव किया गया, इबादत गाहों की तोड़फोड़ की गई, माओं बहनों और बच्चों को बेदर्दी से मारा पीटा गया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़िम्मेदारान ने हुकूमत को इशारा दिया है कि जल्द से जल्द मुलज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इस वाक़े के खिलाफ पूरी रियासत में मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाएगी। 14 जुलाई को कोल्हापुर के अंदर जो अमानवीय घटना घटी है उसके खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब को दिया और ये डिमांड की है कि कोल्हापुर के अंदर जिस तरह से अमानवीय हरकतें की गई हैं, एक तरफ मीडिया के माध्यम से हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि वहाँ पे ये बात कही जा रही है कि कोल्हापुर के अंदर जिस तरह से मस्जिद को शहीद करने का काम किया जा रहा है, मुनहद्दम करने का काम किया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सरों पर रॉड से मारे हुए मार दिखाई दे रहे हैं, उस पर हल्दी लगाई हुई दिखाई दे रही है, नौजवानों को मारा गया है, गाड़ियों की जलाया गया है, औरतों के ऊपर हमला किया गया है। वहाँ पर उसके पीछे के घटना की वजह क्या है, ये पूछने पर देखने पर मीडिया के माध्यम से मालूम ही हो रहा है कि वहाँ पर अतिक्रमण का विषय है कोई। तो अगर अतिक्रमण का विषय है तो सरकार की जानिब से, कलेक्टर की जानिब से, वहाँ की ज़िला स्थायी पुलिस फोर्सेस की जानिब से कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो बहुत ही अमानवीय है। वहाँ पर लोगों का एक हुजूम दिखाई दे रहा है जिसे हम बिल्कुल जो लोगों को बेवजह मारते हैं उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता है, वो भी आतंकवादियों से कोई कम नहीं है जो मस्जिद पर खड़ा हुआ है, जो इस भारत देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में वो हथौड़ा नहीं बल्कि वो इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए हथौड़ा इस देश की अखंडता पर वार कर रहा है, इस देश की जमहूरियत पर वार कर रहा है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे फ़िरक़ा परस्तों पर, ऐसे दहशतगर्दों पर अगर जल्द अज जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वंचित बहुजन अघाड़ी खामोश बैठने वाली नहीं है। वंचित बहुजन अघाड़ी अपने स्टाइल में बाड़ा साहब अम्बेडकर की क़यादत में बिल्कुल पुरज़ोर मुखालिफत करेगी और लड़ेगी। जिस तरह से 2024 के भी चुनाव हुए हैं, मैं उन फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ तो हम लड़े ही थे, लेकिन जिन्होंने संविधान की रक्षा की बात की थी, संविधान को बचाने की बात की थी, 14 जुलाई से आज 16 जुलाई आ चुका है, कहाँ है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग जिन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और इंसानियत की पाठ हम पढ़ाएंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे। अगर संविधान की रक्षा करने वाले ये लोग हैं तो क्यों आज वो कोल्हापुर के मामले पर खामोश है? क्यों कांग्रेस खामोश है? क्यों शरद पवार गठ खामोश है? क्यों उद्धव ठाकरे का गठ खामोश है और बाकी तमाम जमातें भी क्यों खामोश है? हम पूछना चाहते हैं, सिर्फ नाम से संविधान को बचाने की बात करने वाले ये ढोगले हैं, ये डोगले हैं, ये संविधान के खिलाफ वाले लोग हैं। हम वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से बिल्कुल इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं और आइंदा वक्त में इसके खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रास्तों पर उतरकर तीव्र इसका निषेध करेंगे। आज वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से जिलाधिकारी साहब को हमने एक निवेदन दिया है। कोल्हापुर में जो घटना घटी अतिक्रमण के नाम पे, विशालगढ़ जो कोल्हापुर से 4 किलोमीटर दूर आता है, वो विशालगढ़ की मस्जिद को टारगेट बनाकर कुछ शरपसंद तो नहीं, मैं उनको आतंकवादी बोलूँगा, उन आतंकवादियों ने हाथों में तलवार लेकर मस्जिद के मीनारों को तोड़ा, मस्जिद के अंदर घुसकर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, बस्तियों में घुसकर घरों को नुकसान पहुंचाया, मुस्लिम माँ बहनों को, बच्चों को मारा पीटा गया। हमारा इस महाराष्ट्र सरकार से एक आग्रह है कि इसकी कठोर चौकसी होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो वंचित बहुजन आघाडी पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन करेगी। आज महाराष्ट्राच्या सिंहगडमध्ये मस्जिदीवर अनधिकृतरित्या काही हरामखोर, काही आतंकवादी लोकांनी
जे प्रकारे मस्जिदला नुकसान करण्याची हे केलेली आहेत आणि तीव्र आंदोलन आम्ही करतात वंचित बहुजन आघाडीतर्फे. आता आम्ही आले आणि एक निवेदन दिले कलेक्टर साहेबांना की जे कृत्य घडलेले आहे त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे आम्ही हे करतात की याच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करावी, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी आंदोलन करणार आहे. हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब. जी हाँ, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है. मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो. खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार. कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ. मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़.